अब सेकंड मेथड की तरफ हमें मूव करना था, दैट इज़ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने से पहले आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ मीन्स के अलजेब्रिक फार्मूलाज का अलजेब्रिक फार्मूलाज जो हैं उनके ऊपर ग्रिप होना लाजमी है, ठीक है। क्योंकि फैक्टराइजेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर आपको सारे अलजेब्रिक फार्मूलाज जो हैं या बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज जो कि उस फैक्टराइजेशन के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है, अगर तो वो आपको आते हैं तो फैक्टराइजेशन इज़ नथिंग फॉर यू, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है मैंने बेसिकली सिर्फ अलजेब्रिक फार्मूलाज के ऊपर रखा है कि हम अलजेब्रिक फार्मूलाज को सॉल्व करें, हम देखें कि उनके आइडेंटिटीज़ क्या हैं, इनको देखें कि वो अलजेब्रिक फार्मूलाज वो किस तरह से बने हैं, ठीक है, उनको प्रूव करें और उनके थ्रू हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और देखते हैं कि हम आज लेक्चर के अंदर कितने अलजेब्रिक फार्मूलाज को कवर करते हैं, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ना है वो है अलजेब्रिक फार्मूलाज। आज हमारा स्पेसिफिकली टॉपिक सिर्फ अलजेब्रिक फार्मूलाज का है, ठीक है। इसके ऊपर मैं शॉर्ट सी समरी आपको बता देती हूँ कि हमने आज कौन कौन से अलजेब्रिक फार्मूलाज जो है कवर करने हैं। सबसे पहले हमने जो कवर करना है वो है x प्लस ए। अलजेब्रिक फार्मूलाज को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी कहते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। कहीं पर भी अगर उसने अलजेब्रिक फार्मूला की जगह अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ किया हो ना वर्ड को, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अलजेब्रिक फार्मूलाज को हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारा था x प्लस ए, एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक। सेकंड, ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर थर्ड है हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर है a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर हमने करना है a प्लस ये किसके इक्वल है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। फिर ठीक है, तो आज हम सिर्फ इन्हीं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे कि ये आए किस तरह से हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके साथ ही इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं वो सिर्फ इतनी नहीं है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ और भी बहुत सारी हैं। ये तो स्केयर के फार्मूलाज हैं और विद 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये देखें विद बाइनोमियल है ना, ये बाइनोमियल के साथ है। बाइनोमियल मीन इसके अंदर एट अ टाइम 2 टर्म्स आ रही हैं, ये देखें ये 2 टर्म्स हैं एक्स और ए, ठीक। तो ये बाइनोमियल के फार्मूलाज हैं। इससे नेक्स्ट जो है वो ट्राइनोमियल के फार्मूलाज भी हैं, लेकिन अभी वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम सिर्फ बाइनोमियल के फार्मूलाज को डिस्कस कर रहे हैं और हम स्केयर के फार्मूलाज को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्यूब के फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे या ट्राइनोमियल
के फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे जिसमें एट अ टाइम 3 टर्म्स आ रही होती हैं। फ़िलहाल हमने इनके साथ हमने क्या करना है, इनको हमने प्रूव करना है और हमने इनके साथ क्वेश्चन सॉल्व करनी है। हमारे 2 काम हैं आज। फर्स्ट है हमारा काम इनको प्रूव करना है और साथ ही हमने इनकी एग्जांपल्स करनी है कि हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं। एग्जांपल्स मीन हमने इनकी एप्लीकेशन करनी है, ठीक है, इनको अप्लाई कैसे करते हैं। हम एक एक फार्मूला जो है उसको पिक करते जाते हैं और साथ साथ हम उसको प्रूव भी करते जाते हैं और हम उसकी एप्लीकेशन भी चेक करते जाते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फ़र्स्ट अपना फार्मूला लेती हूँ, दैट इज़, ये तो हमने डिसाइड कर लिया है, शॉर्ट सी समरी कि हमने क्या कर। अब मैंने ये फर्स्ट वाला पिक किया है, ये क्या है फर्स्ट वाला, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी के, ठीक है, ये इसके बराबर होना चाहिए। हम इसको प्रूव करते हैं कि ये कैसे इसके बराबर होता है। मैं ना एक चीज़ पिक कर लेती हूँ, मैंने प्रूव करना कि लेफ्ट हैंड साइड जो वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है, ये मैंने पिक कर लिया। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्या कर सकती हूँ, सबसे पहले ब्रैकेट्स हैं, इसकी ब्रैकेट्स मीन ये दो आपस में, ये जो दो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, राइट ना। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसका यही कर सकती हूँ कि इसको, इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करूँ। अब ओपन करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं मल्टीप्लाई करूँ और फिर मैं सॉल्व करूँ। तो मैं यही स्टेप इसके साथ करूँगी। सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी। ये एक्स, सबसे पहले ये वाला एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देन इनके दरमियान में क्या था, प्लस, तो यहाँ पर प्लस आएगा। फिर ए ने मल्टीप्लाई होना है, किससे मल्टीप्लाई होना है, इस पूरे सेट से मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक्स इंटू एक्स इट्स एक्स स्क्वायर, जब ये इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लग गया ना, एक्सपोनेंट रूल में हमने पढ़ा था। फिर ये एक्स इंटू बी, अगर पावर सेम हो और जो इसके वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट हों, एक्सपोनेंट जो है वो, इसकी जो बेसिस हैं वो डिफरेंट हों, तो हम क्या करते हैं, उनकी बेसिस को साथ लिख देते हैं और पावर बाय कॉमन में चली जाती है। पावर इसकी 1 थी, इसलिए 1 जो होता है वो हम ज़्यादातर नहीं लिखते क्योंकि ये सपोज्ड बात है कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो इसकी पावर जो है वो क्या होगी, कॉमनली 1 होगी, ठीक है। मैं नहीं लिख रही 1 क्योंकि हम 1 को नहीं लिखते। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्लस, अब ये इस ए ने इनसे मल्टीप्लाई होना है, ए को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले ए इंटू एक्स, दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट है तो ये साथ साथ आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ए इंटू बी, ये दोनों भी डिफरेंट हैं तो ये दोनों भी साथ साथ आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो मैं इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि लाइक टर्म, ये इस तरह की कोई लाइक टर्म मौजूद है नहीं, कोई भी टर्म इस तरह की नहीं है, मैंने सिंपली इसको लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं ये देखूँ ना तो ये लाइक टर्म्स हैं। ये कैसे लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इनका जो वेरिएबल है ना वो सेम है, ठीक है। ये ए और बी तो कोएफिशिएंट्स है ना, ये साथ साथ आने हैं। वेरिएबल ये एक्स है, इनमें वेरिएबल सेम है, तो मैं क्या करूँगी, हम लोग क्या करते थे इसके लिए कि जो इनके कोएफिशिएंट्स होते थे उनको हम एक साथ सॉल्व कर लेते थे। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ आ सकती हैं ए और बी की, ये हम, मैं आगे जाके आपको इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। ए और बी की कोई भी इसकी वैल्यूज़ आ सकती हैं, वो हम यहाँ पर नहीं लिख रहे, ठीक है। लेकिन इन दोनों में कॉमन तो था ना एक्स, तो ये देखें मैंने यहाँ पर कॉमन साइड पे निकाल दिया इसकी, ठीक है, प्लस ए बी लाइक दिस। तो अब अगर मैं देखूँ इसको तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आता है ना, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड की इक्वल आता है ना। अच्छा, ये अलजेब्रिक फार्मूलाज को हम यूज़ पता है क्यों करते हैं, हमारे एडवांस अलजेब्रा में, या जब हम आगे जाके कोई भी करते हैं, डिफ्रेंशिएशन वगैरह करते हैं या एडवांस अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन करते हैं, तो हाँ, हम इतनी लंबी लंबी वर्किंग नहीं करते। अदरवाइज़ अगर हम इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों को टैकल करने के लिए बैठ जाएँ तो हमारा जो एक क्वेश्चन है वो 2 या 3 स्टेप्स में होने की बजाय हमारा 7-8 स्टेप्स के ऊपर चला जाए, 7-8 स्टेप्स के ऊपर चला जाए, ठीक है। तो इसलिए हम इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को, अलजेब्रिक फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं। अलजेब्रिक फार्मूलाज को अप्लाई करने की बजाय, अब ये देखिए, मैंने अगर मुझे इसकी प्रैक्टिस कर करके इतना याद हो जाए कि जहाँ पर ये इस तरह का मेरे पास इस तरह की टर्म आ रही हो जहाँ पर ये वाला और ये वाला वेरिएबल सेम हो और यहाँ पर कोई नंबर हो, ठीक है, तो डायरेक्टली उसका आंसर ये आना चाहिए। तो मैं
डायरेक्टली उसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर उसका डायरेक्टली ये वाला आंसर लिख के अपने ये 2 स्टेप्स को सेव कर सकती हूँ ना। तो जहाँ पर मेरे क्वेश्चन के 4 स्टेप्स होने थे वहाँ पर अब मेरे क्वेश्चन के सिर्फ 2 स्टेप्स होंगे, ठीक है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को हम सिर्फ क्वेश्चन के स्टेप्स को शॉर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये समझ में आ गया ना, ये हमने प्रूव कर लिया है कि ये कैसे हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हैंस प्रूव्ड, कि हमने इसको प्रूव कर लिया कि ये कैसे हुआ है, प्रूव हो गया ये। नेक्स्ट हमने क्या करना था, हमने इसकी एग्जांपल को डिस्कस करना था, ठीक है। हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पर इसकी एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन लेती हूँ। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया है अपना x+6 x+5, ठीक है। अब मैं आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूरे स्टेप्स के साथ करवाऊंगी, और जो इससे नेक्स्ट एग्जांपल होगी ना वो डायरेक्टली करवाऊंगी कि हमने इसको डायरेक्टली कैसे करना है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x × x, या हम यहीं पर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, इसको हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम डायरेक्टली किस तरह से अप्लाई करेंगे, हमने सबसे पहले ये अपना जो फॉर्मूला है ना ये लिख लेना है यहाँ पर, x² + a + b x + a b, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ पुटिंग वैल्यूज़ इन फार्मूला। इस फार्मूला में मैंने वैल्यूज़ को पुट करना है। अब ये देखें x की जगह के ऊपर x है ऑलरेडी। सपोज कर लेते हैं कि ये वाला x तो यहाँ पर आ गया, लेकिन ये 6 जो है ये a है, ये a सेम है, ये 6, ये वाला 5 जो है ये b है, ठीक है। ये और ये तो सेम है। अब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वैल्यूज़ को पुट करूँगी तो मैं क्या करूँगी, ये एक्स के सिंपली ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर a की वैल्यू आएगी दैट इज़ 6, फिर यहाँ पर 5 की वैल्यू आएगी दैट इज़, यहाँ पर b की वैल्यू आएगी दैट इज़ 5, और ये x बाहर कॉमन में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये a और b है ना, इट्स मीन यहाँ पर 6 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको सॉल्व करके देखूँ तो ये हो गया x²। अब ये 6 और 6 + 5 इट विल बी 11x, ठीक है, और 6 × 5 इट विल बी 30। तो अब देखें डायरेक्टली मैंने इसका आंसर सिंपली ये निकाल लिया, ठीक है। सिर्फ उस अलजेब्रिक फार्मूलाज़ के अंदर मैंने वैल्यूज़ को पुट किया, नथिंग एल्स, मैंने ये वाला काम नहीं किया। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखूं, ये तो था कि थ्रू अलजेब्रिक, ये कौन सा था, ये था जो मेथड मैंने अप्लाई किया, ये था थ्रू अलजेब्रिक फार्मूला, ठीक है। अब अगर मैं इसी मेथड को डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के थ्रू अप्लाई करके देखूँ या लॉन्ग मेथड के थ्रू अप्लाई करके देखूँ तो क्या होता है, मैं यही वाली एग्जांपल यहाँ पर पिक कर लेती हूँ। ये देखें, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर अलजेब्रिक आइडेंटिटी को अप्लाई नहीं कर रही, मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट नहीं करने लगी, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसी को मल्टीप्लाई करके देखूँगी। मल्टीप्लाई करते हैं हम, सिंपली इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये x × x इट विल बी x², यही होता है ना। या सबसे पहले मैं आपको सिंपली मल्टीप्लाई, जिस तरह हमने ये वाला मेथड किया था ना, ये वाला लॉन्ग मेथड है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर अप्लाई करके देखती हूँ। सबसे पहले इस x ने किससे मल्टीप्लाई होना है, इस x + 5 से। देन इस 6 ने मल्टीप्लाई होना है किससे, इस x + 5 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये x × x इट विल बी x² प्लस x × 5 इट विल बी 5x, ये 6 × x इट विल बी 6x, और 6 × 5 इट विल बी 30, ठीक है। ये हो जाएगा x²। अब ये और ये लाइक टर्म्स हैं, जब ये आपस में सॉल्व होंगे इट विल बी 11x ना, और ये हो गया 30। तो आप देखें क्या मेरा इन दोनों के थ्रू आंसर सेम नहीं है, आंसर सेम आया ना। जैसे मर्जी कर लें, इन दोनों के थ्रू आंसर सेम ही आना है। तो हम ये काम क्यों करें, हम डायरेक्टली अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को क्यों ना अप्लाई करें, ठीक है। तो ये था थ्रू लॉन्ग मेथड। सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है।
इसकी हम एक और एग्जांपल करते हैं। ये थी एग्जांपल 1। सेकंड एग्जांपल हम एक माइनस के साइन के साथ इसकी कर लेते हैं। वो हमने दोनों में प्लस को लिया था ना, तो हम यहाँ पर अब दोनों को माइनस के साथ लेके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। अच्छा, ये तो हम आ गई हमारी वैल्यूज़। हमने अब क्या करना है, पुटिंग वैल्यूज़ इन फॉर्मूला। देखते हैं कि माइनस के साइन के साथ ये अप्लाई होता है या नहीं होता। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने फार्मूला को लिखना है यहाँ पर, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यहाँ पर क्या है कॉमन एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये था हमारा फार्मूला। अब हमने क्या करना है, ये एक्स की जगह के ऊपर तो ये एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा ना सिंपली। ठीक है, अब ये था ए हमारा, ए क्या है हमारा -4। ठीक है, बी क्या है हमारा -8। तो ये प्लस ये वाला फार्मूले का और ये -8 के वाला, देख ये एक्स आ गया, ये क्या प्लस। अब ए क्या था इसके अंदर -4 और बी क्या है इसके अंदर -8। ठीक है, अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर ये प्लस ऐसे ही आ जाएगा। अब अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पर तो ये आ जाएगा -4, इसको देखूँ प्लस माइनस, दोनों से हम डिफरेंट है और आपस में मल्टीप्लाई रहे हैं तो दरमियान में माइनस आएगा, इट विल मीन। और ये एक्स यहाँ पर क्या है, ये प्लस माइनस माइनस ये प्लस में चेंज हो जाएगा और 4 × 8 कितना होगा, इट विल बी 32। ठीक है, फिर ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, अभी फ़िलहाल प्लस। अब ये दोनों सेम साइन है, सेम साइन मीन इन्होंने आपस में प्लस होना है, साइन किसका लगेगा ग्रेटर टर्म का, इट विल बी 12x। ठीक है, और ये प्लस इंटू प्लस इट विल बी +32। ठीक, तो अब ये क्या होगा, प्लस माइनस इट विल माइनस। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि चाहे हम हमारे क्वेश्चन के अंदर माइनस हो या चाहे हमारे क्वेश्चन के अंदर प्लस हो, जैसे मर्जी हो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम सिंपली अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के थ्रू इसको डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपना ये जो फर्स्ट फार्मूला था इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड की तरफ मूव करते हैं, x + b²। इसको अब हम ये वाला प्रूव करेंगे और इसको ही हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर फार्मूला लिख रही हूँ। फार्मूला क्या है हमारा फार्मूला है x प्लस, नहीं ये फार्मूला नहीं है हमारा, हमने क्या प्रूव करना है, हम यहाँ से देखते हैं a + b होल स्क्वायर किसके बराबर है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं अगेन इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ये तो सारी आपस में जो है ना अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, अनलाइक टर्म्स को मैं आपस में सॉल्व नहीं कर सकती, तो इसको मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं जो भी कर सकती हूँ ना, मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड उठा ली है, दैट इज़ इक्वल्स टू x + b होल स्क्वायर। हमने प्रोडक्ट रूल के अंदर पढ़ा था कि किसी भी वेरिएबल की जो पावर होती है ना, इट मीन्स कि वो कितने टाइम्स यूज़ हो रहा है, यही हम पढ़ के आए थे ना प्रोडक्ट रूल के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूँ तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक मेरे पास ये वाली जो ब्रैकेट है ये 2 टाइम्स आ रही होगी, तभी सेम ब्रैकेट थी तो उसकी हमने पावर्स को ऐड कर लिया ना। ठीक है, तो मेरे पास ये ब्रैकेट 2 टाइम्स आ रही होगी, मैं इनको सेपरेट कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ a + b और इधर भी मैं एक दफ़ा लिख लेती हूँ a + b। ये दोनों सेम है तो उसने इसकी पावर्स को यहाँ पर भी 1 था यहाँ पर भी 1 था, उसने इसकी पावर्स को ऐड कर लिया। ठीक है, ऐड करके यहाँ पर 2 लिखा था। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ फर्दर। मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे a × a + b, देन फिर ये वाला +b जो है ये मल्टीप्लाई होगा किससे, a + b से।
यहाँ पर a इंटू ए इट विल बी ए स्केयर। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट हैं तो ये यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स इकट्ठे आ जाएंगे। ये b इंटू ए, यहाँ पर भी दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट है तो ये इकट्ठे आ गए। यहाँ पर b इंटू बी इट विल बी बी स्केयर। सेम बेसिस हो तो वेरिएबल्स जो हैं सेम वेरिएबल्स हो तो इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड होती हैं, राइट ना। अब मैं देखती हूँ मैं इस ए स्केयर के साथ कुछ कर सकती हूँ, नहीं। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि पूरे एक्सप्रेशन के अंदर या पूरी टर्म के अंदर जो मेरे पास आई है उसमें कहीं पर भी ए स्केयर और नहीं है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ ए स्केयर लिखूँगी। फिर यहाँ पर ए भी है, यहाँ पर भी ए भी है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स के लिए हमने क्या रूल सीखा था कि हम उनके कोएफिशिएंट्स को ऐड कर देते हैं और वेरिएबल सिंपली उनके साथ आ जाता है, और ये आ गया डायरेक्टली बी स्केयर। अब अगर मैं देखूँ तो क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है? ये इक्वल टू राइट हैंड साइड है ना, तो क्या ये यहाँ पर प्रूव नहीं हो गया? मैं ये लिख नहीं सकती यहाँ पर कि ये हैंस प्रूव हो गया ना कि राइट हैंड साइड की इक्वल है। अब मैं हर जगह के ऊपर क्या लिखूंगी? इसको हर जगह के ऊपर मैं क्या करूंगी? इसके साथ सिंपली अलजेब्रिक आइडेंटिटी को अप्लाई करूंगी। इस तरह की कोई भी चीज़ मुझे नज़र आएगी तो मैं डायरेक्टली उसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई करूंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसकी प्रूफ जो थी उसको, इसका जो प्रूफ था उसको हमने कवर कर लिया। अब हम मूव करते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ, इसकी एप्लीकेशन की तरफ, ठीक है। ये था हमारा प्रूफ, अब हम करने लगे हैं इसकी एग्जांपल, इसकी एप्लीकेशन। अच्छा, इसकी जो एप्लीकेशन है वो इसकी दो तरह से होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इवेलुएट वन ओ सेवन स्केयर बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर तो मेरे पास एक ही चीज़ है सिर्फ, ये 107। अब मुझे तो इस फार्मूले के अंदर पुट करने के लिए इसको दो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं कैसे करूँगी? मैं इसके दो पार्ट्स कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसके दो पार्ट्स करती हूँ कि एक पार्ट है 100, दूसरा पार्ट है 7। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो क्या ये अगेन 107 ही नहीं बन जाता, राइट ना। तो मैं क्या करूँगी? मैं लिखूँगी इसको इस तरीके से। मैं पहले लिखूँगी 100, सेकंड टर्म में लिखूँगी 7। मैंने इसको स्प्लिट कर लिया दो टर्म्स के अंदर, ठीक है। फिर मैं अब इसके ऊपर डायरेक्टली क्या अप्लाई करने लगी हूँ? अलजेब्रिक फार्मूला अप्लाई करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी? मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यहाँ पर लिख लेती हूँ। मेरे पास था ये, मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी को लिख लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ए की जगह के ऊपर सपोज कर लें कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये ए है और ये जो सेकंड टर्म है ये बी है, ठीक है। अब हम पुट करते हैं इसके ऊपर, ये क्या आ जाएगा? 100, यहाँ पर इसका स्केयर, इधर 2 इंटू यहाँ पर 100 और इधर बी क्या होगा? 7 प्लस इधर क्या है? बी स्केयर, तो बी स्केयर क्या हो जाएगा? 7 स्केयर। इट विल बी, ये 100 का स्केयर क्या होगा? अच्छा, अगर मैं इसका 100 का यहाँ पर स्केयर करके देखूँ तो 100 का स्केयर क्या हो जाएगा मेरे पास? 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 7, ये कितना हो जाएगा? 1400। ये 7 स्केयर मीन 7 मल्टीप्लाई बाय 7। डायरेक्टली भी लिख सकती हूँ मैं इसको किस तरह से, ये 7 और यहाँ पर इसकी ये स्केयर होता है हमारा यहाँ पर 72, ये कितना होगा? 49, ठीक है। तो अब अगर मैं इन सब को ऐड कर लूँ तो मेरे पास क्या होगा? 10,000 प्लस 1400 प्लस 49, तो मेरे पास आ जाएगा 11449, ठीक है। ये था अलजेब्रिक मेथड के थ्रू अगर मैंने इसको किया, ये मैंने न्यूमेरिकल एग्जांपल इसकी ली थी। अब अगर मैं इसको इसी को ही अप्लाई करना चाहूँ डायरेक्ट करके, अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो ये 107 था ना, 107 का स्केयर मैं क्या करूँगी? ये देखें 107 मल्टीप्लाई बाय 107, इसका स्केयर करके देखूँ तो क्या मेरे पास अगेन 11449 ही नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो एक ही बात है,
आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी को अप्लाई कर लें या आप इसको अप्लाई कर लें। अभी तो ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए प्रूव करके सिखाया ना कि डायरेक्टली ये इस तरह से निकलता है और उसके बाद इसकी वैल्यूज़ पुट होती हैं। हम अलजेब्रिक फार्मूलाज के अंदर इसको डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी ये 2 स्टेप्स में आया और हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ी है ना, यहाँ पर ये डायरेक्टली निकलेगा, ठीक है। और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ लाइक यहाँ पर कोई वेरिएबल हो सकता था, ये तो न्यूमेरिकल था तो मैंने इसको करके देख लिया और इससे प्रूव भी हो गया कि ये इसके इक्वल होता है। लेकिन अगर यहाँ पर मेरे पास कोई ना कोई वेरिएबल होता तो मैं कैलकुलेटर के ऊपर नहीं कर सकती ना, कैलकुलेटर को यूज़ नहीं कर सकती थी। तो ये सारा फार्मूला, ये सारे स्टेप्स जो हैं इनको प्रूव करने के लिए थे कि अगर इनका अलजेब्रिक टर्म यहाँ पर मेरे पास कोई आ जाए तो उसको मैंने किस तरह से टैकल करना है। अच्छा, मैं इसकी कोई ना एग्ज़ाम्पल जो है हम एक अलजेब्रिक टर्म के साथ भी इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये थी हमारी एग्ज़ाम्पल नंबर 1, ये थी एग्ज़ाम्पल नंबर 2। मैं आपको बता देती हूँ कि इसने किस तरह से सॉल्व होना है। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 के अंदर मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर x+3 होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये मैंने अलजेब्रिक भी और ये न्यूमेरिकल भी है, बोथ है। अब इसके अंदर मैंने डायरेक्टली क्या अप्लाई करना है, मैंने डायरेक्टली अलजेब्रिक फार्मूला अप्लाई करना है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूँगी, यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर था ना, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। देन ये 2 फार्मूले का था, लगा दिया। फिर फर्स्ट टर्म थी दैट इज़ x, फिर सेकंड टर्म थी दैट इज़ 3, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर था दैट इज़ यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल होता है, 2 × 3 ये 6x आ जाएगा और यहाँ पर क्या है, ये x का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसको मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली इससे क्या निकला है, इससे ये निकला है। अब अगर मैं इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करना चाहती हूँ तो मैं इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हैं। ये हो गया प्रूव यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट फार्मूला की तरफ मूव करते हैं। दैट इज़ हमारा जो थर्ड फार्मूला था वो क्या था, ये वाला a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² - 2ab। a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² - 2ab प्लस b², ठीक है। हम इसको सबसे पहले प्रूव करते हैं कि ये किस तरह होता है। अगेन मैं वही काम करूँगी, यहाँ पर मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये सारी जो है वो अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। ये इसके साथ मैं फिर भी कुछ कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर लिखती हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, a - b होल स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको फर्दर स्प्लिट कर सकती हूँ, a - b में मैंने इसको स्प्लिट कर लिया। अब मैं सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। सबसे पहले इस a ने मल्टीप्लाई होना है किससे, इस पूरी ब्रैकेट से। फिर इस -b ने मल्टीप्लाई होना है किससे, इससे a - b से अगेन। अब a × a सेम टर्म्स हैं तो इनकी पावर्स जो आपस में ऐड हो जाएंगी। फिर a × b, ये दोनों डिफरेंट एक्सप्रेशन हैं तो ये a × b इस तरह से आएगा। फिर माइनस प्लस, यहाँ पर भी माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस आना था। क्योंकि दोनों के साथ डिफरेंट साइन थे। इस a के साथ प्लस का साइन था, इसके साथ माइनस का साइन था। अब इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है, दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, इट विल बी माइनस, ठीक है। और ये फिर b × a ये अगेन इसका साथ आ जाएगा और ये माइनस माइनस दोनों सेम साइन है, इट मीन आंसर में प्लस प्लेस होगा। सेम साइन मल्टीप्लिकेशन के दौरान अगर आ रहे होंगे तो आंसर में प्लस प्लेस होगा, ठीक है। तो b × b इट्स b²। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया a², ये माइनस और ये माइनस दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स मीन इनके कोएफिशिएंट्स ने आपस में ऐड हो जाना, ठीक है ना। सेम साइन लाइक टर्म्स हों और सेम साइन मतलब कि इनके कोएफिशिएंट्स ने ऐड हो जाना। तो ये 2 ऐड हो गया, ये a भी साथ आ गया, साथ में इसके माइनस प्लेस हो जाएगा। अब ये क्या है, b² है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर b² लग गया है, ठीक है। तो क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, राइट हैंड साइड के बराबर है ना। मैंने यहाँ पर लिखा राइट हैंड साइड और साथ में इसके लिख देती हूँ हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसको प्रूव करना था, हमने प्रूव कर लिया है। अब हम इसकी एग्जांपल कोई ले लेते हैं।
फॉर एग्जांपल मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल ही लेती हूँ इसकी भी। ठीक है, 87 को मैंने प्रूव करना है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, मैंने इसकी एक इसके साथ एग्जांपल लेनी है, मैंने इसकी माइनस के साथ एग्जांपल लेनी है। तो ज़ाहिर है 87 बनाने के लिए मैं कोई बड़ी चीज़ लूँगी। मैं यहाँ पर अगर लिख लूँ 87, 90 एक कर लूँ और एक 3 कर लूँ, और अगर इन दोनों को आपस में माइनस करूँ तो मेरे पास 87 ही आ जाता है, राइट ना। तो मैं अपनी यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है ना मैं लिख लेती हूँ 90, और सेकंड टर्म मैं लिख लेती हूँ 3, इनका स्केयर। ये भी 87 का स्केयर ही बनता है ना। अब फर्स्ट टर्म क्या थी, यहाँ पर मैंने लिखना है कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है अपना ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। मैं क्या करूँगी, ये ए है, ए की जगह के ऊपर क्या आ जाएगा, ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसको सपोज़ कर लेते हैं कि ये ए है, और इसको सपोज़ कर लेते हैं ये बी है। ठीक है, अब ए की जगह पे क्या आएगा, 90 आएगा। ये मैंने ए की जगह के ऊपर 90 लिख लिया। ठीक है, -2 ये फार्मूले का था। अब ए की जगह पे 90, फर्स्ट टर्म 90 थी, सेकंड टर्म क्या थी, 3 थी। फिर ये सेकंड टर्म है, यहाँ पर क्या है, 3 स्क्वायर। अब 90 मल्टीप्लाई बाय 90, 90 का स्क्वायर यही होता है ना 8100। देन माइनस करना है किसको, किस में, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 3, 540। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आता है 540। देन 3 3 9। अब 8100 के अंदर से मैंने माइनस करना है 540 को, इसके अंदर ऐड करना है 9 को। जब मैं ऐड करूँगी इट विल बी 7569। ठीक है, अब अगर मैं इसको डायरेक्टली करना चाहूँ, डायरेक्टली कर 87 का स्केयर, 87 स्केयर मीन्स 87 मल्टीप्लाई बाय 87। अगर मैं 87 को 87 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मेरे पास यही आंसर नहीं आता। शॉर्ट मेथड के थ्रू कर लें या अलजेब्रिक आइडेंटिटी को अप्लाई करके कर लें, लॉन्ग मेथड के थ्रू कर लें, जैसे भी करना चाहें आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसके लिए एग्जांपल नंबर यहाँ पर 2 ले लेती हूँ इसकी, मैं कोई सी भी एग्जांपल ले लेती हूँ, लाइक मैं यही एग्जांपल ले लेती हूँ x-3 की। मैं x-3 होल स्क्वायर कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मेरा अलजेब्रिक आइडेंटिटी इसको अप्लाई करूँगी तो ये एक्स स्क्वायर आएगा सबसे पहले। ठीक है, देन ये 2 फार्मूले का यहाँ पर क्या आ जाएगा x, फिर फर्स्ट टर्म आनी थी यहाँ पर, अब सेकंड टर्म आनी थी यहाँ पर 3। देन यहाँ पर माइनस नहीं आना, यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में माइनस है। जो यहाँ पर आएगा, जो इन दोनों टर्म्स के दरमियान में माइनस होगा, वही इस 2 वाली टर्म के साथ आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा सेकेंड, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 3 इट विल बी 6, एक्स इसके साथ आ जाएगा, और ये प्लस 3 3 9। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि इस 2 वाली जो टर्म है ना, ये वाली जो टर्म है, कहाँ गया हमारा फार्मूला, ये वाली जो टर्म है ना, इसके साथ माइनस आएगा। इस फार्मूले में और इस फार्मूले में क्या डिफरेंस है, अगर इन दोनों टर्म्स के दरमियान में जो साइन इन दोनों टर्म्स के दरमियान में होगा ना, वही साइन इस 2 वाली टर्म के साथ आएगा। ठीक है, बाकी सारा फार्मूला जो है वो सेम रहेगा। तो हमने यहाँ पर अपना सेकंड फार्मूला भी प्रूव कर लिया है, और हमने अपना यहाँ पर थर्ड फार्मूला भी प्रूव कर लिया है। ठीक है, मूव करते हैं हमने थर्ड फार्मूला की तरफ, अपने फोर्थ फार्मूला की तरफ, दैट इज़ a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये इसके बराबर कैसे होता है। ठीक है, ले लेते हैं यहाँ पर। अब हमने फोर्थ वाला अप्लाई करना है ना, फोर्थ वाले फार्मूले को प्रूव करना है। फोर्थ वाला किसके बराबर है, a माइनस बी, a प्लस बी, इसके इक्वल आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है,
ये दोनों तो अनलाइक टर्म्स है, इसके साथ तो मैं कोई कुछ भी ट्रीटमेंट जो वो नहीं कर सकती, लेकिन इसके साथ कर सकती हूँ ना। मैं यहाँ पर क्या करने लगी हूँ, मैं यहाँ पर इसको पहले प्रूव करने लगी हूँ। मैंने लिखी है राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड और मैंने इसको पिक कर लिया a माइनस बी और a प्लस बी, मैंने इसको पिक कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करूँगी। मल्टीप्लाई करने से मुझे ये पता लगा कि इस a ने सबसे पहले मल्टीप्लाई होना है इस वाली टर्म से। ठीक है, देन माइनस बी ने मल्टीप्लाई होना है किससे, सॉल्व करते हैं। ए इज आर ए स्केयर, ए इंटू बी इट विल बी ए बी, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस है ये प्लस था, बी इंटू ए इट विल बी ए बी, फिर प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा बी इंटू बी, बी स्केयर। अब ये दोनों सेम टर्म्स हैं, वो डिफरेंट साइन है, विल कैंसिल ईच अदर। ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। क्या मेरे पास ये जो चीज़ है ये राइट हैंड साइड के इक्वल ही नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ हेंस प्रूव। प्रूव हो गया ना। ठीक है, तो अब कहीं पर भी जब कभी भी मुझे इस तरह की कोई सिचुएशन दिखाई देगी, मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली उसको उसके ऊपर अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करके उसका आंसर निकाल लूँगी। ठीक है, अब इसके लिए कोई इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखूँ सबसे पहले कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल इसकी पिक करते हैं। ठीक है, यहाँ इसकी एग्जांपल लिखती हूँ मैं, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 इसकी क्या होगी, मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेती हूँ 100 + 7 और 100 - 7। ठीक है, सेम रखना है, इनको सेम रखना है। अब ये सपोज़ कर लें कि ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, 100 ए है और बी 7 है। ठीक है, अब डायरेक्टली मैंने यहाँ पर क्या लिखना है, मैंने यहाँ पर अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखनी है, दैट इज़ ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिख ली। अब मैंने इसके अंदर पुट करनी है वैल्यूज़। ए का स्केयर लेना है मैंने, 100 का स्केयर करना है मैंने, ये ने स्केयर कर लिया। यहाँ पर मैंने क्या करना है, बी का स्केयर करना है, ये ने मैंने 7 का स्केयर कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। 100 का स्केयर कितना होता है, 10,000 होता है, -7 का स्केयर कितना होता है, 49 होता है। अब 10,000 - 49 अगर मैं करूँ, $9951 के इक्वल। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को दूसरी तरह लिखूँ, ये तो हमने डायरेक्ट अप्लाई करके देख लिया ना। हाँ, अब ये 107 + 7 था और ये 100 -7। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं सिंपली, इनके ब्रैकेट्स के साथ इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा 107। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 100 में से अगर मैं 7 को लेस करूँ तो मेरे पास 93 आता है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 100 + 7 × 93। तो क्या मेरे पास यही आंसर नहीं आया 9951? सेम आंसर आया ना मेरे पास। तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगी, मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी को ही मल्टीप्लाई करूँगी। अच्छा, ये तो थी न्यूमेरिकल एग्जांपल। अब अगर मैं इसकी कोई अलजेब्रिक एग्जांपल लेना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 3x - 2b एक, और ये आ गई 3x + 2b। ठीक है, ये है मेरी एग्जांपल नंबर 2। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ डायरेक्टली, ये अप्लाई करके मैं क्या करूँगी, ये हो जाएगा 3x का स्केयर, यही है ना, फर्स्ट टर्म का स्केयर करना है। देन हमने बीच में माइनस प्लेस करना है, कर दिया। देन हमने सेकंड टर्म का स्केयर करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x² - 4b²। ये मेरा आंसर है। ये इस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, कहीं पर भी अगर आप यहाँ पर इस सेम टर्म्स को देखें और दरमियान में इनके प्लस या माइनस देखें तो ये डायरेक्टली इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। ये हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को रिड्यूस करने के लिए भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने अपने फोर्थ फार्मूला को भी डिस्कस कर लिया है। ये हमारा फोर्थ फार्मूला भी कंप्लीट
हो गया हुआ है। मूव करते हैं फिफ्थ फार्मूला की तरफ। फिफ्थ फार्मूला हमारा क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह, बीच में प्लस का साइन था, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू, ठीक है। अब अगेन मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं लेफ़्ट हैंड साइड को पिक करने लगी हूँ। मैंने पिक कर लिया है a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, मैंने पिक कर लिया। अब मैं इसको ओपन करती हूँ। ओपन किस तरह से करना है, अगेन उसी तरह से इसको हमने स्प्लिट करना है। स्प्लिट किस तरह से किया था, ए प्लस बी का स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो इट्स मीन इट्स ए प्लस बी, और ए प्लस बी की डबल ब्रैकेट है यहाँ पर। ए प्लस बी ने ए प्लस बी से ही तो 2 टाइम मल्टीप्लाई होना है, देखें ये हो रहा मल्टीप्लाई, ठीक है। देन ये ए माइनस बी ने मल्टीप्लाई होना है किससे, इस ए माइनस बी से, अगेन मल्टीप्लाई होना है, अगेन इट्स सेल्फ मल्टीप्लाई होना है, कर दिया। अब हम इसको खोल लेते हैं। यहाँ पर क्या था, ए, सबसे पहले ए ने किससे मल्टीप्लाई होना है, इस ए प्लस बी से मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। देन इस प्लस बी ने किससे मल्टीप्लाई होना है, इससे मल्टीप्लाई होना है, अगेन हमने लिख लिया ए प्लस बी, ठीक है। फिर यहाँ पर ए है, इस ए ने किससे मल्टीप्लाई होना है, इससे, ए माइनस बी से। देन यहाँ पर माइनस बी है, इसने किससे मल्टीप्लाई होना है, इस ए माइनस बी से, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। अब इसको और खोलते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू ए इट विल बी ए स्क्वायर, देन a इंटू बी, दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं तो साथ साथ आ जाएंगी। फिर यहाँ पर प्लस ये a इंटू बी, दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, दोनों को साथ लिख दूँगी मैं। देन प्लस प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा सेम साइन के साथ, प्लस ये आएगा b इंटू बी इट विल बी बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर प्लस 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 a इंटू ए इट विल बी ए स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, डिफरेंट टाइम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरमियान में माइनस आएगा, ठीक है। a इंटू बी इट विल बी ए बी, देन माइनस प्लस, अगेन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों साइन डिफरेंट है, दरमियान में माइनस आएगा, यहाँ पर क्या है ए बी, माइनस इंटू माइनस सेम साइंस हैं तो प्लस हो जाएगा, b इंटू बी इट विल बी बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या ये टर्म और ये टर्म सेम नहीं है, सेम टर्म विद डिफरेंट साइन विल कैंसिल ईच अदर, सेम टर्म विद डिफरेंट साइन विल कैंसिल ईच अदर, ठीक है। तो ये इन्होंने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब एक ये ए स्क्वायर है, एक ये ए स्क्वायर है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों लाइक टर्म मीन इनके कोएफिशिएंट्स ने आपस में ऐड हो जाना, हमने कोएफिशिएंट को ऐड कर दिया। देन यहाँ पर बी स्क्वायर था, इधर बी स्क्वायर था, तो इनके भी कोएफिशिएंट्स ने ऐड हो जाना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो मैं 2 को बाहर कॉमन लिख लेती हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या, बी स्क्वायर। ये हल्का सा फैक्टराइजेशन का स्टेप है, ठीक है। तो क्या प्रूव नहीं हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो हमने इसको भी प्रूव कर लिया। अब हम इसकी कोई एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसकी मैं एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लूँ 3 + 2 स्क्वायर प्लस 3 - 2 स्क्वायर, ठीक है, तो किसके इक्वल होगा ये, यहाँ पर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो क्या ये इसके ऊपर पूरा उतर रहा है, 3 + 2, एक दफ़ा ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, इनका स्क्वायर है, फिर एक दफ़ा ये माइनस हो रही है, इनका स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं पुट करके देखती हूँ, ये फर्स्ट टर्म ए इनमें से क्या है, ए इनमें से 3 है, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर था, हमने कर लिया। यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म इनमें से क्या थी, 3 थी, तो हमने ए का यहाँ पर स्क्वायर कर लिया, ठीक है। देन इनके दरमियान में प्लस का साइन आएगा, फिर बी का स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये बी का स्क्वायर आ गया यहाँ पर। अब ये 2 ऐसे ही रहेगा, 3 3 9 प्लस 2 × 2 4, 9 + 4 इट विल बी 13, फिर 2 ने इससे मल्टीप्लाई होना, तो
तो ये 26 आ जाता है, ठीक है। और अगर मैं इसको सिंपली यहाँ पर करके देखूँ, ये तो मैंने कर लिया ना थ्रू आइडेंटिटी, ये तो हुआ थ्रू फार्मूला, ये भी था थ्रू फार्मूला, ये था थ्रू कैलकुलेटर, डायरेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। ये है थ्रू फार्मूला, ये भी थ्रू फार्मूला था। अब ये मैं करने लगी हूँ डायरेक्ट सोल्यूशन के थ्रू। 3 + 2 स्क्वायर था, देन इनके दरमियान में प्लस का साइन था, और ये 3 - 2 स्क्वायर था। 3 + 2 ये कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर, देन 3 - 2 1 स्क्वायर, 5 × 5 इट विल बी 25। तो क्या ये 26 के बराबर नहीं आ जाता? ये क्या है, थ्रू डायरेक्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने 5th फार्मूला को भी डिस्कस कर लिया। ये हमारा 5th फार्मूला भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने 6th फार्मूला की तरफ। ये हमारा 6th फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगेन मैं लेफ़्ट हैंड साइड ही लूँगी, राइट हैंड साइड तो अकेला 4ab है, उसके साथ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ये लूँगी मैं, इसको ओपन कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं इसको, a + b इंटू, इनके दरमियान में माइनस है, फिर यहाँ पर इसको स्प्लिट करना पड़ेगा हमें, a - b और a - b हमने स्प्लिट कर लिया, ठीक है। अब इसने इस a ने किससे मल्टीप्लाई होना है, इस a + b से मल्टीप्लाई होना है, देन इस b ने किससे मल्टीप्लाई होना है, इस a + b से मल्टीप्लाई होना है। ये माइनस है, ये साइन माइनस का आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, ये अब माइनस का साइन देना है, इट्स मीन के इसके जो बाद वाली ब्रैकेट है ना, उनके साइन चेंज होने, तो मैं अभी इसको ओपन नहीं कर रही, ठीक है। ये माइनस मैंने अभी बाहर ही रखा है। मैं इसको स्प्लिट कर लेती हूँ, इस a ने मल्टीप्लाई होना है इस a - b से, देन इस -b ने मल्टीप्लाई होना है किससे, इससे। a × a इट विल बी a स्क्वायर, और ये a × b इट इज़ ab, b × a इट इज़ अगेन ab, और b × b इट विल बी b स्क्वायर, ठीक है। माइनस ये ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर, a × a इट्स a स्क्वायर, माइनस a × b इट्स ab, माइनस प्लस माइनस a × b इट्स ab, माइनस माइनस प्लस b × b इट्स b स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर a स्क्वायर माइनस ab, और a स्क्वायर प्लस ab प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, इस माइनस की वजह से अंदर वाले सारे साइन जो है चेंज हो जाएंगे। ये पहले प्लस में था, अब ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में, ये प्लस में चला जाएगा, ये भी माइनस में था, अगेन प्लस में चला गया, ये प्लस में था, माइनस में चला गया, ठीक है। सेम टर्म विद डिफरेंट साइन विल कैंसिल ईच अदर, सेम टर्म विद डिफरेंट साइन विल कैंसिल ईच अदर। ये अब ये चारों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स मीन इनके कोएफिशिएंट्स ने आपस में ऐड हो जाना है और इनके वेरिएबल ने इसके साथ आ जाना है। तो क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल ही नहीं आ गया? तो क्या मैं इसको लिख नहीं सकती, हैंस प्रूव? ठीक है, यहाँ तो हमने इसको कर लिया प्रूव। अब हम चलते हैं इसकी किसी एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहले हम इसकी करते हैं कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। अगेन हम वही ले लेते हैं 3 और 2 की एग्जाम्पल। 3 + 2 स्क्वायर, ये इसकी एग्जाम्पल नंबर 1। इसकी हम अलजेब्रिक एग्जाम्पल भी करेंगे। माइनस यहाँ पर 3 - 2 होल स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको
डायरेक्ट पहले मैं इसको अलजेब्रिक फार्मूला के अंदर पुट करती हूँ, दैट इज़ 4 इंटू यहाँ पर ए की टर्म आएगी, तो इसमें ए क्या था, इसमें ए है 3, ये बी, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो इसमें ए क्या है 3 है और बी क्या है 2 है। 4 इंटू 3 इट्स 12, 12 इंटू 2 इट विल बी 24, ठीक। अब इसको डायरेक्ट अगर मैं सॉल्व करके देखूँ, ये तो हो गया थ्रू आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसी को अगर मैं कैलकुलेटर के थ्रू करके देखूँ, डायरेक्ट सॉल्व करके देखूँ, देखते हैं क्या ये इक्वल आता है या नहीं आता। 3 + 2 इट विल बी 5 स्क्वायर, ठीक है, -3 - 2 इट विल बी 1 स्क्वायर। अब ये 25, ये 1, क्या ये 24 के इक्वल नहीं है ना। तो ये क्या है, थ्रू डायरेक्ट सॉल्यूशन। ये थ्रू आइडेंटिटी था, ये थ्रू डायरेक्ट सॉल्यूशन था। अब हम इसकी अगर कोई न्यूमेरिकल इसकी अलजेब्रिक एग्जांपल करके देखें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कह दूँ कि मेरे पास 3x है प्लस 2y है, यही ले लेते हैं इसकी हम, इसका स्क्वायर है, देन माइनस इंटू 3x माइनस 2y। तो देखते हैं कि ये किसके इक्वल आता है। वैसे इसको आना चाहिए 4 इंटू, अच्छा नहीं, हाँ ये तो अभी हमने चेक करना है ना कि ये किसके इक्वल आता है। अब डायरेक्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। 4 इंटू ए बी, ये 4, अब ए इसके अंदर क्या था 3x था और बी इसके अंदर क्या है 2y है, इस तरह से आएंगे ये, ठीक है। तो ये 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 इट्स 24, ये 24xy हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये थी इसकी अलजेब्रिक एग्जांपल कि अगर हमें अलजेब्रिक टर्म्स इस तरह की दी हों, इस तरह की टर्म्स हमें दी होंगी कि ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये सेम होंगी, सिर्फ साइन का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो ये किस तरह से इक्वल आती हैं। ठीक है, ये तो थी हमारी एग्जांपल नंबर 2, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि हम एडवांस अलजेब्रा के अंदर उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, अपनी टर्म्स को या अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंडली, अगर हमें कोई हमें तो 2 चीज़ें दी हों और थर्ड ना दी हो, या हमें एक चीज़ दी हो एक ना गिवन हो, या आधा डाटा गिवन हो, तो हम उसको उस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए भी हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से बात स्टार्ट करती हूँ, दैट इज़ अगर मैं कहूँ इफ़ a plus b equals to 7 and a minus b equals to 3, then find the value of a square plus b square, ठीक है। और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एंड ए बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अच्छा, यहाँ पर हम वैसे अपने जो 6 फार्मूलाज हैं ना वो उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप इन 6 के 6 फार्मूलाज को देखें और देखें कि उसने आपको डाटा क्या दिया हुआ है और उसके थ्रू ऐसे कौन सा फार्मूला है जिसके अंदर आप वैल्यूज़ को पुट करें तो ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। देखें, क्या मैं इस फार्मूला को पकड़ के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकती हूँ? नहीं, इस फार्मूला तो कहीं पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ ही नहीं रहा। यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्प्लिट हुआ हुआ नहीं है, नहीं निकाल सकती मैं यहाँ पर भी। फिर डाटा मैंने ये वाला यूज़ करना है, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पर मुझे 2ab की तो वैल्यू गिवन ही नहीं है, वो भी ab की वैल्यू भी तो मैंने फाइंड करनी है ना। यहाँ पर भी ab है, ab की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, मैं इसको भी नहीं कर सकती। इसको देखूँ अगर मैं, हाँ मैं इसका डाटा यूज़ तो कर सकती हूँ, लेकिन ये यूज़ करने के बाद मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं आ रहा, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर क्या है a प्लस बी, यहाँ पर क्या है a माइनस बी, तो ये क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। हाँ, मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करके अपनी वैल्यूज़ को निकाल सकती हूँ, कम से कम मैं ये वैल्यू तो निकाल सकती हूँ। मैं ले लेती हूँ, मैं यहाँ पर लिखती हूँ टेकिंग, इधर लिखती हूँ टेकिंग, कौन सा फार्मूला पिक करने लगी हूँ, ये पिक करने लगी हूँ, टेकिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी
होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पुटिंग वैल्यूज़, इसके अंदर मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। ए प्लस बी की वैल्यू क्या थी 7, तो क्या मैंने 7 की जगह पे 7 की वैल्यू पुट की। ए माइनस बी की वैल्यू क्या थी 3, ये नहीं, यहाँ पर ये 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। ठीक है, ये 7 इंटू 7 इट विल बी 49, ये 3 इंटू 3 इट इज़ 9, ये 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो मैं ये देखो 49 प्लस 9 कितना हो गया 58, ये आ गया 58। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 58 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरा आंसर क्या है 29। यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी को किस तरह से यूज़ किया और यूज़ करने के बाद अपनी इसकी वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैंने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो अब ए बी तो गिवन है मुझे हर जगह के ऊपर, ए बी तो मेरे पास गिवन है हर जगह के ऊपर, ये ए प्लस बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस बी है, हर जगह पर मेरे पास ए बी गिवन है। मैं कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकती हूँ, वाई नॉट दिस, जिसके अंदर मेरे पास ये दोनों डाटा गिवन है और मैंने ए बी को निकालना है। तो मैं क्या करूँगी टेकिंग ए बी के लिए, ये तो हो गया फॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, अब ये किसके लिए फॉर ए बी। मैंने क्या किया है, मैं लिख रही हूँ टेकिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लूँगी अब मैं, ये वाली आइडेंटिटी ले रही हूँ अपनी, ए प्लस बी स्क्वायर देन माइनस आना था ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, पुट कर लेते हैं वैल्यूज़। ए इसका क्या था 7 स्क्वायर माइनस इसका क्या है 3 स्क्वायर, देन ये 4 और ए बी मैंने फाइंड करना है। 7 इंटू 7 इट विल बी 49 माइनस 3 इंटू 3 इट विल बी 9, तो ये कितना हो गया 40, ये 4 और ये ए बी, ये इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर ए बी अकेला बच गया। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू होगी ए बी इक्वल्स टू 10, तो मेरे पास ए बी भी निकल आया। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, आज हमने अलजेब्रिक फार्मूलाज को डिस्कस किया है। बेसिक हमारा मेन टॉपिक है अलजेब्रिक फार्मूलाज को कवर करना था। ये अलजेब्रिक फार्मूलाज पूरे नहीं हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल के फार्मूलाज है, इसके अंदर दो दो टर्म्स आ रही थी एट अ टाइम, ये ट्राइनोमियल के फार्मूलाज नहीं है। नेक्स्ट हम एट अ टाइम तीन तीन चीज़ों को भी टैकल करना सीखेंगे कि इफ़ हमारे पास 3 वेरिएबल गिवन हो तो हम उसके ऊपर क्या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हैं, और अभी हमारे क्यूबिक फार्मूलाज भी आते हैं। ठीक है, ये सिर्फ स्केयर के फार्मूलाज है जिसके अंदर स्केयर इन्वॉल्व था। हमने इनको प्रूव करना सीखा, सबसे पहले हमने इन सब फार्मूलाज को प्रूव किया, देन हमने इसकी एग्जांपल्स को सॉल्व किया कि इनकी एग्जांपल्स को सॉल्व करके हमने इनकी अलजेब्रिक एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है, फर्दर हमने इनके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया। ठीक है, हमने इनके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को भी सॉल्व किए हैं और हमने इनकी अलजेब्रिक एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है। ठीक है, हमने ये दोनों ही कवर किए हैं आज के लेक्चर में। फर्दर हमने इनकी सारी की सारी एग्जांपल्स को डिस्कस किया है और हमने इनको कंपेयर करके देखा है अपने डायरेक्ट सॉल्यूशन के साथ भी, और हमने थ्रू आइडेंटिटी भी इनको करके देखा था। इसके अलावा फर्दर हम अलजेब्रिक फार्मूलाज को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, एक तो हम अलजेब्रिक फार्मूलाज को अपने अपने क्वेश्चन के स्टेप्स रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। फर्दर हम अलजेब्रिक फार्मूलाज को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें डाटा जो है वो थोड़ा गिवन हो। ठीक है, जहाँ पर अब यहाँ पर इस फार्मूला के अंदर उसने हमें फाइंड करने के लिए तो कुछ और दिया और डाटा किसी और चीज़ का दिया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटी चूज़ की है कि हम कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को चूज़ करेंगे, देन हम उसके अंदर अपनी वैल्यूज़ पुट करके हम अपनी डिज़ायर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो निकालेंगे। फर्दर मैं इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको जो है क्वेश्चंस जो है वो दे देती हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस कर लें तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया था।
ठीक है। इसकी सेकंड एग्जांपल जो आपने करनी है ना, उसका क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये आपने सॉल्व करना है। इफ़ a plus b equals to 10 and a minus b equals to 6, then find the value of a square plus b square। ठीक है, ये सेम एग्जांपल है वो वाली जो हमने यहाँ कवर की है, वही एग्जांपल है ये वाली। आपने इसको सॉल्व कर लेना है, आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्दर हम कल क्यूबिक फार्मूलाज को करेंगे और इसके अलावा ट्राइनोमियल फार्मूलाज को करेंगे जिसके अंदर ट्राइनोमियल टर्म्स इंक्लूड हैं। यहाँ पर हम आज का लेक्चर अपना क्लोज करते हैं।